अशोकनगर जिला अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार अस्पताल प्रबंधन से जुड़े दो बड़े डॉक्टर पर स्टाफ के लोगों ने ही रिश्वतखोरी और महिला कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस बार सवालों के घेरे में सिविल सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलका त्रिवेदी दोनों हैं। छुट्टी मांगने पर सिविल सर्जन के द्वारा अभद्र टिप्पणी और एप्रन उतारने को कहने का एक सनसनीखेज आरोप लगा है। वहीं सीएमएचओ पर छुट्टी के बदले पैसे मांगने के आरोप हैं। इस मामले ने तूल पकड़ा तो कई नर्सिंग ऑफिसर एकजुट हुए और शिकायत करने कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए। दोनों ही अधिकारियों ने स्टाफ के आरोपों को निराधार बताया। अब इन दोनों घटनाओं को मुंगावली भाजपा विधायक ब्रजेंद्र सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पैसे आपने? सर, मैं सीसीएल के लिए कई बार आवेदन दे चुकी थी, जिसमें कि सिविल सर्जन सर द्वारा और सीएमएचओ मैडम द्वारा मेरे आवेदन को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया था। तो मैं मैम के पास गई, मैंने कहा मैम मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है सपोर्ट के लिए जो कि मेरे बच्चे का ख्याल रख सके। तो मैडम ने बोला कि छुट्टी ऐसे नहीं मिलेगी। फिर मुझे बोला गया कि जो भी है करके हम देख लेंगे। तो मैडम का ऐसा इंटेंशन था कि जो भी पैसे है थोड़ा देख लेना, वो हम कर देंगे। सर, मेरे पास 5,000 थे, मैंने 5,000 रुपए ले जाके मैडम को दे दिए। मैंने एप्लीकेशन दी और 5,000 रुपए रख दिए मैडम के पास। फिर मैडम को वो कम लगे तो उन्होंने जो भी सोचा उन्होंने मुझे फोन करवाया और बोला कि तुम ये पैसे यहाँ से उठा के लेके जाओ। मैं लेके आ गई सर। पहले मैडम ने मेरी 2 महीने की सीसीएल सैंक्शन कर दी थी। उसके बाद जब मैंने पैसे उठा लाई तो फिर मैडम ने मेरी 1 महीने की सीसीएल कैंसिल कर दी। मुझे लेटर भिजवा दिया घर की, आपकी सीसीएल कैंसिल की जाती है क्योंकि स्टाफ की कमी है और आप आकर ड्यूटी ज्वाइन करें 1 महीने बाद। तो सर मैं वापस आ गया, फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब मैडम का ये है कि मैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही हूँ। अगर मैं अकेले बोल रही हूँ कि मैंने मुझसे पैसे मांगे गए, तो बहुत से ऐसे स्टाफ हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पैसे मांग कर ही छुट्टियां सैंक्शन करी जा रही हैं। और बहुत से ऐसे नर्सिंग स्टाफ है जो 6-6 महीने के बच्चे लिए हैं लेकिन उनको सीसीएल सैंक्शन नहीं की जा रही है क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे हैं। मतलब पूरे लोगों की जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ पैसे लेकर ही दी जाती हैं। बिल्कुल, और यहाँ टारगेट भी किया जाता है। ये अगर कोई भी नर्सिंग स्टाफ अपने लिए आवाज उठाता है तो उसको टारगेट किया जाता है हमारे अधिकारियों द्वारा। सीएस सर द्वारा तो मुझे कई बार धमकी दी गई है कि आपका रिकॉर्ड खराब कर दिया जाएगा, आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड खराब है, आपकी छुट्टियां ज्यादा है। जबकि मेरा अभी भी आज की डेट पे कोई रिकॉर्ड उठाकर देखेगा तो मेरी 4 महीने की तो ईएल पड़ी हुई है, ईएल छुट्टियां पड़ी हुई हैं, मेरी 8 साल की नौकरी हुई है। तो अभी आपने ये खुले में आरोप लगाया है तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है क्या? मुझे दिक्कत क्यों होगी? अगर मेरा भविष्य इन फ्यूचर अगर मेरे रिकॉर्ड के साथ या मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं माननीय मेरी जो मैडम है और सर है, मैं उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल समझूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ मैंने उसके लिए आवाज उठाई है और मैं वो चीज बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज बाहर आनी चाहिए। आए दिन किसी भी नर्सिंग स्टाफ के साथ ऐसा होता रहेगा। और दूसरी चीज जो ये मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, मैंने नहीं किया। आप कैमरा घुमाइए, देखिए इतने स्टाफ आए और सबको ये चीज बुरी लगी है कि एक सिविल सर्जन ऑफिस में एक नर्सिंग स्टाफ को बोला जाए कि आप एप्रिन उतार कर चिकन पॉक्स दिखाइए कि आपको कहाँ हो रहे हैं। और ऊपर से स्टाफ सर लेके आए थे, 10 स्टाफ थे ऑफिस पे, 10 मेल स्टाफ खड़े हुए हैं और 2 डॉक्टर्स बैठे हो और आप एक नर्सिंग ऑफिसर फीमेल कर्मचारी को बोल रहे हो कि आप एप्रिन निकाल के हमें चिकन पॉक्स दिखाइए। और अगर इसके लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं और हम गलत हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो सर खुद ही जो भी होगा, अगर हम गलत हैं तो वो डिसीजन करेंगे सर। लेकिन हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी कि हम एप्रिन उतार कर सीएस सर के सामने दिखाएं कि हमें ये हो रहा है। नहीं, अभी मुझे आपके माध्यम से ही जानकारी मिली, आप लोगों ने मुझे बताई, उसकी वीडियो भी बताई है कि एक नर्स है वो सिविल सर्जन पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया होगा, उनको चिकन पॉक्स की बीमारी है। तो चूँकि वो छुट्टी लेने के लिए गई होगी और सिविल सर्जन ने उनका ये कहना है नर्स का कि सिविल सर्जन ने मेरे को ये कहा कि आप कपड़े उतारिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हालांकि ये मामला गंभीर है, गलत है, बहुत ही निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को और किसी भी अधिकारी को ये तो अधिकार है ही नहीं कि महिला के कपड़े उतरवा सके। अगर उनको ऐसा कोई शक था, शंका थी कि ये झूठ बोल रही, गलत बोल रही है, तो किसी भी महिला डॉक्टर को बुलाकर उससे दिखवा सकते थे। परंतु सिविल सर्जन को ये अधिकार नहीं है कि नर्स से ये बात कहे। तो निश्चित में ये अगर मामला आया है और आप लोगों ने मुझे बताया तो मेरे भी संज्ञान में आया, मैंने वीडियो भी देखी है, तो निश्चित कोई भी हो ऐसे व्यक्ति पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को हम कतई ही बर्दाश्त हमारे ज़िले में नहीं करेंगे। एक नर्स द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि सीएमएचओ जो है वो छुट्टी देने के लिए 5-5 हज़ार रुपये की डिमांड करती है। अगर ऐसा कोई मामला है कि छुट्टी के लिए अगर सीएचएमओ के माध्यम से 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं
तो अभी मेरे संज्ञान में तो ऐसा मामला नहीं आया, परंतु अगर आएगा, कोई मुझको लिख के देगा और जिसके साथ अगर ऐसी घटना घटी है तो निश्चित उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये आज सुबह सिस्टर जो है वो मेरे पास आई थी कि मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया है। तो मैंने उनको बताया कि स्मॉल पॉक्स का बेटा होता नहीं है, आपको क्या हुआ रीज़न मुझे बता दें। तो उन्होंने रीज़न हाथ में दिखाया जिसमें स्वेटर भी पहना हुआ था और एप्रन थी जिससे उनकी कलाई 10 दिन ऊपर नहीं जाती थी, और उनका मेजर लीजन ऊपर हाथ पे आर्म्स पे था, जिसको दिखाने के लिए उन्होंने एप्रन उतार के ऊपर दिखाया। लेकिन उससे उनको ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ, जबकि रूम में 4 से 5 और सदस्य भी थे, डॉक्टर थे, आरएमओस थे, तो उनको मिसकन्फेशन हुआ है और जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं। मतलब ये जो उनका आरोप है कि आपने बोला है कि उनसे एप्रन उतार के दिखाओ मुझे। एप्रन उतारना इसलिए कि जो स्वेटर पहना उन्होंने नीचे, तो हाथ ऊपर उनका नहीं जा रहा था। एप्रन किसी और अंग को देखने के लिए नहीं किया, हाथ जो है, हाथ और आस्तीन को देखने के लिए किया था। जो उनको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का अंतर नहीं पता था, वो देखने के लिए कि उनको डायग्नोसिस क्या है, ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो और हम उन्हें यथावत छुट्टी दें। मतलब ये कंफ्यूज है, वो गलत चीज़ समझ रहे हैं, ये वो कन्फ्यूजन है। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो ये यहाँ पे जो बात की है अभी कि पहला पॉइंट क्या था, एप्रन के लिए उसने जब हाथ पे दिखा रही थी तो हाथ पे जो कि उसका जो था वो कम दिख रहा था, उनको पहले मुझे बताना चाहिए था, यहाँ पे आने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, दिव्या तिवारी जी का तो इनके जहाँ तक इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की है, पूरी तरह से अप्रोच करके मेरे घर पे पैसे पटक के आई थी और उनको मैंने उसी वक्त उनके पति को बुलवा करके कहा था, ये उठाओ, ये जो तुम पटक के आई हो मेरे यहाँ, इसको उठाओ यहाँ से। और मैं किस चीज के पैसे दे के गई थी मुझे नहीं पता, वो बस की एप्लीकेशन कर गई और उसमें लपेट करके पैसे रखे। अच्छा, वो खुद ही रख के गई खुद ही थी? रख के गई थी, खुद ही अपने हस्बैंड के साथ आई। अच्छा, ये इसमें कोई आप बोल रहे हैं अप्रोच उन्होंने लगाई, तो अप्रोच किसकी, किस तरीके की जो अप्रोच भी लगाई? इनके जितने भी ऊपर के प्रभारी बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, और वो हमेशा किसी न किसी के यहाँ से कि मैं उनके यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं उनके यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो फिर चूंकि CCL का भी एक नियम होता है कि 5% से ज्यादा का सैंक्शन नहीं होता, और लगातार इनके द्वारा ली जा रही थी, तो इसलिए उसको प्रकरण को 2 महीने की जगह 1 महीने का करके इनकी सैंक्शन की। कोई जनप्रतिनिधि की अप्रोच लगा रहे थे वो अशोकनगर के लोकल? नहीं, अशोकनगर लोकल।